मैं तो सीएम पे तो भरोसा मेरा तो है नहीं, क्योंकि सीएम मैच्योर ही नहीं तो क्या हम कैसे उम्मीद करें सीएम पे, बताओ। ये तो कोई सीएम हटे जब भी राजस्थान का भला हो सकता है। अब हमारा मकसद तो सीएम सर विधायक और ये विधायक नहीं, ये तो चलो भ्रष्टाचार में पकड़े गए, इसलिए हमें इन बातों का जवाब हमें देना पड़ रहा है। जवाब नहीं देंगे, लोग कहते हैं जवाब ही नहीं दिया। बाकी हमारा नहीं तो कोई इनसे फर्क पड़ना, सीएम कार्रवाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा। हमारा काम जनता को जागरूक करना, और लोकसभा के अंदर इस बात को उठाएंगे। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगेंगे इस विधायक के और इन दोनों विधायकों के कारनामों के खिलाफ, और जो नेता भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ। कुछ चीजें बीच में ऐसी भी आई थी कि भाई कहीं जयपुर में कुछ रीलें वायरल हो रही है कि मकानों पे निर्माण कार्य हो गए जहाँ पट्टे नहीं मिलते। तो ये चीजें जो हो रही है, विधायक की भी उसमें रीलों में फोटो आ रहे हैं। कौन सी जगह? ये कोई आरओसी मलिक के पास जो हाँ वाह इन्होंने किया, तो कार्यालय बना लिया, प्लॉट है, कब्जे है, क्या कब्जा ये क्या हो रहा है? कब्जा कर लिया, और क्या कब्जे कर लिए, कब मौका मिलता है कब्जा। ये काम ही कर रहे हैं। तो आजकल 80% नेताओं का काम क्या, व्यापारी हो गए, पॉलिटिकल लोग व्यापारी हो गए। 80% जो नए लोग जीतते हैं उनको पता है 5 साल मौका मिला है, चौका मारो, वापिस आने नहीं, टिकट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। पार्टियों को खुद को सोचना होगा टिकट देने से पहले शपथ पत्र के साथ। और मैं तो मानता हूँ जिस स्टेट में सीएम समझदार नहीं होता उस स्टेट में निश्चित रूप से होगा। अभी तो आप एथेनॉल की फैक्ट्री का आप देखना, लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह कैसे बिगड़ेगा। ये बजरी रिया वाला मामला वापस उठेगा, फिर दूसरे मामले उठेंगे, तो ये मामले उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता अंदर से क्रोधित है। कांग्रेस मौन है, बोल नहीं रही है। अब एथेनॉल के मामले के अंदर जब मैंने लोकसभा के अंदर उठाया तो 10 कांग्रेस के सांसद वहां बैठे, एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा बोलो, तुम लोग यहाँ बैठो, तुम्हारा एमएलए घायल है। तो कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही थी, कांग्रेस ने एमओयू किया था और बीजेपी के नेताओं की पार्टनरशिप है फैक्ट्री के अंदर। तो मिलकर दोनों पार्टियां इस राजस्थान की जनता को लूट रही है, और इनको लगता है कि राजस्थान में कोई क्रांति हो नहीं सकती। एक व्यक्ति लड़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नई पार्टी हमारे पास जो बनी थी वो 2-3 जिलों के अंदर वो भी प्रयास अपना कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है, और बहुत बड़े राजस्थान में आप देख रहे हो हर जगह लड़ना, प्रयास करना। एक सिंगल मेंबर पार्टी जो लड़ाई लड़ी, मैं तो देश के अंदर जब किसान आंदोलन हुआ तो मुझे बलिदान देना पड़ा, और मुझे लग रहा है कि मेरे बलिदान से अगर राजस्थान की जनता को फायदा होगा तो हम सत्ता से बाहर रह के भी राजस्थान के लोगों का भला करेंगे। सत्ता का मोह हमारे को नहीं। सर, जिस हिसाब से राजस्थान में तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, तो क्या आप यूनुस खान या ओवैसी की पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे आगामी टाइम में? अभी देखेंगे हमारे साथ कौन कौन रहेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हो वो अभी बीजेपी के ज्यादा नजदीक है एक आदमी, ठीक है। पहला जो नाम आपने लिया वो भी भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा जी के प्रति उनकी आस्था है। तो अब मैं मान लो साथ लेना भी जाऊँ, उन्होंने नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से तो विकल्प खुले हैं, आए, क्योंकि मुस्लिम जाट मेघवाल ये कॉम्बिनेशन जो हमने जेएमएम का नारा दिया था, ये जब लोग साथ आएंगे तभी मोर्चा बनकर पार्टी ताकतवर बनेगी। लेकिन अगले कौन कौन लोग आएंगे साथ, तो मेरे किरोड़लाल जी भी थे 18 में, 6 महीने पहले चले गए। साथ आए और साथ दे, तब जाके मोर्चा बनता है, और मोर्चा नहीं बनता। मैं तो ये कह रहा हूँ पार्टी, एक पार्टी ताकतवर होकर उभरे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, और क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो प्रभाव है वो 30 से 35 जिलों में है राजस्थान के अंदर। आदिवासी बहुल्य 4-5 जिले ऐसे होंगे जहाँ आरएलपी का प्रभाव आपको मान सकते हो। बाकी हर जगह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 18-23 के अंदर दस्तक दी, चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ खड़ी रही, और बड़े आंदोलन, बड़ी रैलियां जो राजस्थान में करी वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने करी। जब लोग ना उम्मीद हो जाते हैं तो आरएलपी पार्टी ही लोगों को न्याय दिलाती है। चाहे एसआई भर्ती का मामला देख लो, चाहे बजरी आंदोलन देख लो पिछली बार, कि मेघराज सिंह को भी अगर हवा खिलाई और जेल में भेजने का प्रयास किसी ने किया, और उसको ये बताया कि लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, पैसे से खरीदा नहीं जाता हर नेता, वो आरएलपी की ताकत नहीं बताया था। अब लोग हमें नहीं समझ पाए, वोट नहीं दिए। अगर हमारे 10-12 विधायक होते तो आज राजस्थान की स्थिति ये थोड़ी होती। इसलिए एक सांपना दूसरा नागना, चोर चोर मोसेरे भाई वो, और भ्रष्टाचार के अंदर भी इन्होंने देखो गठबंधन के साथ भ्रष्टाचार किया, और एक साथ वीडियो वायरल है, और कमीशन भी इनका लगभग शायद 40% ले रहा है, एक दूसरा 30, उसको होगा नहीं, वो जितना भी ले रहा है। लेकिन मिलके इन्होंने तो इसमें भी हम भ्रष्टाचार भी साथ करेंगे, कोई ये नहीं कहते भाई साथ नहीं किया। एक दरी वाला ये जो लेटर वायरल हुआ कि भाई दरी तो टांग लगी 2500 रुपए के आसपास आ जाती है, ये लाखों रुपए इसके लिए बजट जारी हो जाना, तो इसका इसमें सिस्टम भी मिला हुआ है ना। सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो स्टेट का ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं किरोड़ीलाल जी, ये उनका ही तो है सारा, एमएलए लेड उनके पास ही तो है। मेरे को 5 करोड़ का एमएलए लेड और खा गए। जो मैं जब 23 के अंदर जीता था
तो 23 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक तो मैं ही विधायक था यहाँ पे। 24 में नया विधायक बना, फिर मैं एमपी बना, तो मेरा 1 साल का बजट भी सरकार ने इसलिए रोक लिया कि हनुमान जी को हम बजट देंगे तो हो सकता है वापस एमएलए के चुनाव के अंदर इनको वोट ज्यादा मिले। इसलिए मेरा 5 करोड़ रुपए बजट अटका पड़ा है। अगर वो बजट समय पे खर्च होता तो लोगों के काम आता। वो मेरी रिकमेंडेशन थी 5 करोड़ की, वो सरकार ने अटका दिया उसमें से। लड़ रहा हूँ मैं लड़ाई उसको, हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट से निर्देश दिलाए, लेकिन सरकार अभी भी पैसा नहीं दे रही। मेरा 5 करोड़ खा के बैठी बदल रहा सरकार। ये तो सर एमएलए लैंड जारी होता है, इसमें इस तरीके से अगर दुरुपयोग हो रहा है कि 2500 की चीज लाखों रुपए में खरीदी जा रही है, 100%। तो इसका कोई तोड़ निकाला जा सकता है क्या? स्थायी समाधान हो कि भाई एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कमेटी हो? इसका तो तोड़ ही है, या तो एमएलए लेड खत्म कर दो, ठीक है, और या फिर एमएलए लेड की मॉनिटरिंग और इस तरह एमएलए लेड की जांच के लिए अलग एक वो बना कि एमएलए लेड में अगर एमएलए कोई गलत रिकमेंडेशन करता है तो ये उन अधिकारियों की जिम्मेदारी जो नीचे बैठे हैं वो भी बराबर के वो बनेंगे मुलजिम। जिस बार बार इसमें सीईओ का नाम आ रहा है, तो सीईओ जो भी है, इसका मतलब जो सीईओ है वो भी उपचार होगा दरी के लिए। जहाँ सीईओ थे तो बात तो वहीं से आई है ना, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आज ही सीएम को देना चाहिए, अगर उनकी बात में दम है तो। वैसे सीएम की बात में दम नहीं, मैं नहीं मानता। एक तरीके से सीएम को तो लोग मजाक मानते, भाई नहीं मानते सीएम को, स्कूलों में मानते जिन हैं। चीजों की जरूरतें है नहीं, जरूरतें पैदा करके दी जा रही जबरदस्ती की भाई और जो चाहिए स्कूलें गिर रही है उनको ठीक नहीं करे, जो बच्चे खत्म हो गए उनको पैसा अंदर एक बकरी दे रहे हो आप झालावाड़ के अंदर। जो सीएम को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। वसुंधरा जी का इलाका था, वो मामले को लोकसभा के अंदर हमने उठाया, बड़े आंदोलन चले। हमारे बच्चों को बैठने की जगह नहीं, बच्चे जान गंवा रहे, वहां नहीं दे रहे हो। दरी पट्टियों के लिए भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, अधिकारी इन्वॉल्व है और नेता इस तरह भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो खुलेआम बात होगी, इसमें ज्यादा मेरे हिसाब से कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा देश आज देख रहा है कि राजस्थान को शर्मसार इन 3 लोगों ने किया, और अगर ऐसे 10, 20, 25 का और स्टिंग हो जाए, कुछ बड़े अधिकारियों को हो जाए, कुछ पुलिस अधिकारियों को हो जाए, फिर तो सारा एक मामला सामने ये आएगा। भ्रष्टाचार कैसे होगा? अभी जैसे श्रम विभाग में एक अधिकारी भ्रष्टाचार राजस्थान में भ्रष्टाचार रोकना तो आरएलपी की सरकार बना दो, 1 घंटे में रोक दूंगा भ्रष्टाचार। अब कैसे कर, मैंने आपको जवाब दे दिया। वो तो वही होता है, डंडा लेके निकल जाओ और खुद ही करो इलाज, वही रुकता है भ्रष्टाचार। भजनलाल जी को पता ही नहीं कौन सा फंड कहाँ जाता है, इनको तो खुद लिख के भाषण देते हैं, पढ़ देते हैं, गलत पढ़ देते, लिखा हुआ ही गलत पढ़ देते हैं। कहाँ से भ्रष्टाचारी रोकेंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को तो आसपास बिठा दिया इन्होंने, तो रुकेगा कैसे भ्रष्टाचार, बताओ। अभी आपने कहा था भाई साहब कि ये लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि भाई हमने आरएलपी को क्यों में हराया और उस हाँ। बेस पे करप्शन कर रहे हैं। जी। तो ये पिछले दिनों जो परिसीमन भी हुए थे, उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ अंगूर की जमीनों पे भी कब्जे हो गए, खनन भी चल रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है, बारीक अवैध खनन, जिसमें कांग्रेस नेताओं का भी था, पांचोड़ी करनू बेल्ट के अंदर, मानकपुर हिल बेल्ट के अंदर, बड़े नेता कांग्रेस बीजेपी के जो ढंग के नेता हैं वो अवैध माइनिंग करवा रहे हैं। और यार हम करेंगे इलीगल माइनिंग को रोकें। तो यहाँ भी कमीशन जा रहा है क्या किसी को? पूरा ही जा रहा है यहाँ तो। हर इलीगल माइनिंग जो हो रही है इस पूरे खियूसर में, तांतवास से लेके गोटन तक का बीच का जो इलाका, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, यहाँ पर माइंस जो अवैध चल रही उसका 20,000 रुपये जाता है, जिसमें 5,000 संबंधित थाना एक माइंस का, 5,000 एसडीएम, 5,000 एमएलए और 5,000 इनका और मिलकर हो जाता है। मतलब 20,000 से 40,000 रुपये पर माइंस का कमीशन है। सैकड़ों की संख्या माइंस तो होगी। सैकड़ों लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर को, दिशा की मीटिंग में मैंने कहा रोको इसको, कैसे रोकोगे आप बताओ। इलीगल माइनिंग रोकनी चाहिए। गरीब आदमी तो उसमें कुछ कमा नहीं पाता, एक बार पकड़ा जाता तो उसको, लेकिन बड़े लोग इसके अंदर ढंग से कमाई कर लेते हैं। और जब नेट, मैंने कहा ना, बाढ़ खेत को खाने लगे। हमने तो आड़ से कभी ये नहीं देखा इधर क्या हो रहा है, कितने बट्टे हैं, कितनी माइंस है, चेक भी नहीं की कभी। लेकिन अब ऐसे लोग आ गए जिन्होंने कुछ देखा नहीं जीवन के अंदर, जो लोगों से ही पड़े बड़े, उनको एकदम से मिल गया, एकदम से मिल गया तो अपच हो गई, तो ये तो नुकसान करेगी निश्चित रूप से। ये खियूसर के लिए भी घातक है और आने वाले टाइम के लिए भी घातक है। जनता ने जो भूल करी है, जनता पश्चाताप करी, पश्चाताप करा, जनता का कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भाषण में कहा था कि अगर ऐसा काम करे तो सांप गोई रो खाई जावे। हाँ कर, तो तो लेकिन जब बात शाम उल्टी को है। रहेगा तो पता क्या चलता है। एक तरीके से खुद ही इस व्यक्ति को आगे आके कि भाई मेरी गंभीर चूक हुई है और मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो फिर भी थोड़ी बात रह सकती इस्तीफा दे देना चाहिए। है। दे देना, क्या दिक्कत है यार, देना ही चाहिए इस्तीफा। मैंने छोड़ी ना सत्ता एनडीए, ये कह रहा मैं तो हनुमान जी को हरा कर हनुमान जी से बड़ा हूँ, ये करना चाहिए। वैसे हराया मुझे नहीं इसने, मैंने हरा दिया था इसको। मैंने झूठा छोड़ा था वापिस उपचुनाव, ये मेरा झूठा छोड़ा हुआ खाया था इसने। और दिन चुनाव में मैं ही जीता था। 23 के चुनाव में खियूसर से आरएलपी की जीत हुई थी। मेरा मन हो गया मैं एमपी का लड़ूं किधर, तो दे दिया इसको। सब लोग मिल गए, कांग्रेस भी मिल गई, मौका लग गया। तो बार बार कह रहा मैं हनुमान जी को हरा दिया, मेरे को नहीं हराया। 4 साल के लिए बना एमएलए, 5 ही नहीं बनाए, 4 में भी 1 साल के अंदर क्या कोराम मचा दिया, देख लो आप।
माइनिंग से लेके बायोडीजल से लेके डोडा पोस्ट से लेके सारा परिवार में मुकदमे होंगे, 15 मुकदमे कम से कम इस परिवार के छोटे मोटे बच्चों में लगा। तो टोटल जो इलीगल काम है सारे इसके रिश्तेदार धूम धड़ाके से कर रहे हैं, और इस बात के लेकर हनुमान जी के खिलाफ हैं। और भजन लाल जी इस बात को समझते नहीं, कुछ लोग कह देते हैं, और कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के साथ डोलते थे वो इनके साथ डोलने लगे। सर ये छूट किसने दे रखी कि भाई हनुमान जी को हरा दिया तो फिर ये छूट मिल गई क्या इस बात छूट की? पक्की, क्योंकि हनुमान जी सही बात कहते हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे। मैं अगर ऐसा कोई काम कर देता तो मुझे थोड़ी छोड़ती सरकार। मेरा तो 2 लाख रुपए लेके बिजली का जो बिल था, पैसा दिया हुआ, कनेक्शन जब काट दिया इन्होंने, जब मैं डीबी से जीत गया तो भी रिव्यू लगा रहे हैं कि डीबी में गलत फैसला हुआ था, वापस करो इसको। तो सरकार जितनी हड़केपन पे आ गई, सारी पंचायतों को मैंने तो कहा नहीं किस तरह तोड़ मरोड़ करके, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा बताओ मुझे? आज ये बाहर सरपंच बैठे इतने सारे, आराम से बैठ के बात कर लेते हैं इनसे। जब पहले कमिटमेंट हो गया था तो नागौर पंचायत समिति में इस तरह अलाइ से बालाजी को ले गए, तो इन लोगों से बात तो करते हैं एक बार। कहाँ बालाजी तो नोखा के पास है, अलाइ मिड है, या इनको बैठा के सहमति बनवा लेते, कोई न कोई बात रखवा देते। अभी सारे लोग आंदोलन करेंगे, बता रहे सरकार की प्रस्ताव अड़ाई कहीं भेजा, पता नहीं फिर कैसे बालाजी बन गई। 100%। और जिन्होंने भी बनवाई उनको भी इतना शायद ये नहीं होगा कि बालाजी के 3 किलोमीटर बाद तो नोखा चालू हो जाता। तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना, और सुनने वाला कोई नहीं। किसको कहे? कांग्रेस के लोग अपना, अब बताओ जब कांग्रेस का प्रदेश देख ये कह रहा है कि पकड़ो बड़े मगरमच्छ को, चुनौती दे रहा है ना, तो पकड़ लो। पकड़ना किसको, सब पता बीजेपी को। सर एक मेरा सवाल है, जैसे रेवंत राव डांगा कई टाइम में आपकी ही पार्टी का था, और क्या आपकी पार्टी से ऐसे कार्यकर्ता आगामी टाइम में किसी दूसरे में जाकर ऐसा काम करेंगे तो आपकी पार्टी की बदनामी नहीं होगी? ना ना ना, ऐसे तो मेरी बात सुनो। ये भजन लाल जी भी पहले क्या करते थे आपको पता, सीएम बन गए। ये आगे का क्या है, पीछे का क्या? अपना हाथ थोड़ी, बच्चा पैदा होता है माँ बाप के सामने हो जाता 25 साल बाद, उसका इलाज है क्या किसी के पास कि आगे क्या होगा? किसी ने सोचा क्या कोरोना आएगा? आ गया ना, मर गए लोग। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यहाँ ट्रेनिंग ईमानदारी की, मेरे यहाँ जब तक था तो मैं रोज इसको डांट डपट करता था, भ्रष्टाचार मैंने नहीं करने दिया इसको। और जैसे ही मुझे छोड़ के गया, लोगों ने पकड़ लिया, और अगला लूट खसोट कर ही रहा है। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। आगे पीछे का क्या पता, मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जवाबदारी कि मैं हर चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ इस देश की, इस प्रदेश की, देश की सत्य की सेवा करूँगा। अब साथ वाले का क्या पता भाई, साथ वाला क्या कर जाए। और मेरी पार्टी का आदमी अगर कोई काम करता तो अभी तो तुम्हें निकाल देता 15 मिनट का, रोकता थोड़ी उसको। हाँ सर, अब इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई या सरकार बड़ा मांग कर ली ना हमने, आपराधिक कृत्य बनता है, मुकदमा दर्ज करें। और हाईकोर्ट भी इसके अंदर अखबार की न्यूज के आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेके गिरफ्तारी के आदेश दे सकते। हम लोग प्रयास करेंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आवश्यकता पड़े तो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे, रैली पे आंदोलन भी करेगी। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ढंग से वो ताकत के साथ लड़े पकड़े। लेकिन जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार विभाग के डीजी की जिम्मेदारी थी, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी कुछ करेगा, क्योंकि सारी टीम जो डीजी के आसपास लगी है, जो वो लोग थे जब गहलोत की सरकार गिरी थी उस समय फोन टैप कर रहे थे हम लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई ये इंटरेस्टेड होंगे। ये तो भजन लाल क्या करेगा, अब इनका तो अभी हालत ये है बीजेपी के अंदर कि बीजेपी के अंदर किसी आदमी का कोई कमिटमेंट हो जाता है तो गारंटर कोई नहीं कि उस बात पे सहमति भी होती कि नहीं होती, उसी पे लड़ते रहते हैं। सर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो फिर होगा क्या इस मामले? होगा 28 में अब सब लोग मिलकर दोनों पार्टियों को चेंज करेंगे, और क्या होगा? यही होगा, फिर क्रांति होगी, सड़कों पर आएंगे लोग, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, और क्या होगा? वही होगा लास्ट में। देश आज़ाद नहीं हुआ जब कैसे हुआ था, बाद में हुआ था ना आज़ाद, तो वही होना पड़ेगा, लोगों को बलिदान देना पड़ेगा भाई। यहाँ भी राजस्थान की धरती शायद कोई बलिदान मांग रही होगी किसी ने, हमने तो दे ही दिया बलिदान, 20 साल से लड़ी रहे सड़कों पर। सर 2023 में अभी तक नहीं आया कई किसानों के, तो इसके पीछे क्या कुछ कहना?